फिर से आज बीटी शानी नवीन स्कूल की ओर से आपके क्लासरूम स्टैंडर्ड 10th हिंदी मीडियम में हम आपका स्वागत करते हैं। और इस 10th की इस क्लास में जब आप लोग पहुंच चुके हैं, पिछला जो वीडियो था, पिछला जो प्रवचन लेक्चर था वो था कि 10th में पालक और विद्यार्थियों ने किस प्रकार से अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाना है, पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ना है। और इस विपरीत परिस्थिति में मुझे उम्मीद है कि हम सभी सुरक्षित हैं। जब विश्व में लाखों लोग आज मृत्यु के घाट पर पहुंच चुके हैं, पुणे में भी हजारों की संख्या में कोरोना वायरस ग्रस्त है और सैकड़ों आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम ईश्वर की या खुदा की मेहरबानी से आज जीवित है, सुरक्षित है। और हमें आने वाले दिनों में जब हम सुरक्षित हैं तो कुछ अच्छा करके दिखाना है, सिर्फ हार मानकर घर बैठना नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने धीरज के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता अब घर से बाहर जाकर अपना काम व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे समय में हमें बैठकर सिर्फ वीडियो देखना या सिर्फ टीवी देखना या सिर्फ इंटरटेनमेंट करना नहीं। तो स्कूल शुरू हो चुकी है, हम 10th के विद्यार्थी हैं, हमने कड़ी मेहनत करनी है। जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है, रोज़ 3-3 लेक्चर जो दिए जा रहे हैं, उसके नोटबुक बना के उसकी उत्तम पढ़ाई करनी है। एज ए क्लास टीचर मेरी जिम्मेदारी है कि सिर्फ मैं आपको गणित पढ़ाऊँ या विज्ञान पढ़ाऊँ, इतना काफ़ी नहीं है। तो हर विषय में आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं इसके बारे में लेखा जोखा भी अपने पास रखो। इसलिए आज मैं फिर से ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप न घबराएं, न परेशान हो, क्योंकि जो मेहनत करता है उसका विजय होता है। और मेहनत हमें और सड़क पर, मेहनत हमें गांव में, मेहनत हमें खेतों में नहीं करनी, मेहनत हमें अपने नोटबुक में करनी है, मेहनत हमें अपने पढ़ाई में करनी है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे माँ बाप जो हमारे लिए श्रम कर रहे हैं और ये कठिन दिनों में वो बहुत ही बड़े रिस्क के बीच में काम कर रहे हैं, उसको एक समाधान प्राप्त होगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे इस मेहनत का फल मुझे अच्छे स्वरूप में देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पढ़ाई करें, मेहनत करें। आइए हम ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। ज्योमेट्री आपने 9th में पढ़ी है पहली बार, लेकिन 10th में आप उसके आगे के कठिन स्वरूप की ओर चलते हैं। बारंबार आपसे मैंने भी कहा है और आप भी खुद जानते हैं, सबसे कठिनतम विषय में से एक ये ज्योमेट्री विषय है। परंतु जिसके दिमाग में ये फिगर या आकृतियाँ बैठ गई, जिसके दिमाग में ये सब जो कुछ बातें आपको मैं सिखा रहा हूँ वो समा गई, कोई भी आपको फेल तो नहीं, अच्छे मार्क लाने से भी रोक नहीं सकता। तो आइए आज हम पहले पाठ की ओर चलते हैं और पाठ का नाम है समरूपता, जिसको सिमिलरिटी हम लोग कहते हैं। और इस समरूपता के पाठ में हम लोग देखेंगे कि दो त्रिभुज जो है या इस प्रकार के जो बने हुए त्रिभुज में किस प्रकार की समरूपता दिखाई देती है। समरूपता का मतलब हमने देखा कि त्रिभुजों में दो प्रकार हम लोग देख सकते हैं। तो सर्वांग समता मतलब भुजाएं भी समान, कोण भी समान, और उसके लिए अलग अलग कसौटियाँ भी दी हुई है। भुजा 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 कोण भुजा, ये कसौटियाँ हमने पीछे के क्लास में देखी है। भुजा 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 कसौटी, भुजा कोण, भुजा कसौटी, कोण भुजा कोण कसौटी। फिर उसके बाद हमने कर्ण भुजा कसौटी देखी और साथ में हमने देखी भुजा कोण कोण कसौटी। तो ये सब जो कसौटियां हमने देखी वो हमने देखी सर्वांग समता के लिए। लेकिन अब हम समरूपता पढ़ रहे हैं और समरूपता और सर्वांग समता में फर्क है। एक बड़ा तो एक छोटा, एक और दूसरा, इन दोनों में रूप समान है, अर्थात इनके कोण सर्वांग सम होते हैं, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन भुजाओं का अनुपात समान होता है, रेशो, उसको हम लोग कहते हैं रेशो, ये समान होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस दो त्रिभुज के भुजाओं के अनुपातों के द्वारा इस त्रिभुजों के क्षेत्रफल हम लोग देखने जा रहे हैं। तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम लोग एरिया कहते हैं, एरिया। और एरिया में यहाँ पर हम लोग A1 और A2 को इस्तेमाल करेंगे। अब A1 और A2 क्या है?
ये स्वाभाविक है कि आपको पहला A1 मतलब पहला त्रिभुज, त्रिभुज ABC, और A2 का मतलब है त्रिभुज PQR, बड़ा वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज। और इन दोनों में A फॉर एरिया, A फॉर एरिया, ये बता रहा है एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे अभी यहाँ पर 1/2 यहाँ पर। और आप सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। B का मतलब है बेस, बेस का मतलब होता है आधार, H का मतलब है हाइट, हाइट का मतलब है ऊंचाई। पहला त्रिभुज होने के कारण A1 के लिए B1 H1 बन गया, और यहाँ पे बन गया 1/2 गुना में B2 गुना में H2, अर्थात दूसरा वाला त्रिभुज जिसका नाम है PQR, उसका आधार B2 है, ऊंचाई H2 है। पहले वाले त्रिभुज का आधार B1 है, ऊंचाई H2 है। और अगर हम इन दोनों को काट दे तो अब संक्षिप्त सूत्र इस प्रकार से बन जाता है, ये एरिया A1 बटे में एरिया A2 बराबर B1 इंटू H1 और B2 इंटू H2, अर्थात ये आपका पहला नियम ये बन जाता है कि अगर दोनों भी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई हम मौजूद है और वो अलग अलग है, आधार ऊंचाई अगर अलग अलग है, तो इस अवस्था में पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मतलब बटे यह होगा B1 H1 बटे में B2 H2। इसके ऊपर आपको कुछ सवाल भी दिए जाएंगे जो अपन हम बाद में करने वाले हैं। अब दूसरा जो प्रकार है, अगर हम इन दो त्रिभुजों में देखें, अगर दूसरे के लिए हम जाएं और दो त्रिभुज के लिए हम लोग देखें, तो इसके अंदर हमें यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, और मान लीजिए हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं, ये दो त्रिभुज आ गए। पहला त्रिभुज जिसका नाम हम देंगे ABC, और दूसरा त्रिभुज है ACD, ये दो त्रिभुजों में। अब आप इन दो त्रिभुजों में कहेंगे आप सर ये समरूप तो है ही नहीं, एक कैसा है एक कैसा है। जी हाँ, ये समरूप नहीं है, लेकिन इसमें एक विशेषता हमको दिखाई देती है कि ये जो भाग है, ये भाग को क्या कहेंगे हम लोग, ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, त्रिभुज ABC की ऊंचाई, जिसको अपन हम लोग यहाँ पे हम कहेंगे कि H1। तो फिर ये हो गया उसका आधार B1, ठीक है। लेकिन अब इस त्रिभुज के बारे में अगर हम देखें तो इसका आधार यहाँ से लेके यहाँ तक है और वो है B2, तो फिर उसकी ऊंचाई किधर है। इस त्रिभुज का आधार B1 है और बीच में ये दिखाई दे रहा है कि आधार पर ऊंचाई लंब होती है, इसलिए ये इसकी ऊंचाई हो गई। चाहे तो हम उसका नाम दे देते AP नाम दे दिया हमने, क्योंकि D ले चुके हम लोग। AP है इसकी ऊंचाई, लेकिन इसका आधार अर्थात CD और ये है B2, और ऊंचाई किधर, ऊंचाई अधिक कोण त्रिभुज के बाहर होती है, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर पाई जाती है अंतभाग में, और समकोण त्रिभुज की भुजा ही उसकी ऊंचाई होती है। तो अब अगर हम यहाँ पर लिखने जाएं तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि A1 और A2। A1 के लिए अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, इसका नाम है ABC, और ये वाला दूसरा वाला त्रिभुज है जिसका नाम है ACD। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आधार 1/2, तो 1/2 तो यहाँ पर कट ही जाना, 1/2 आधार क्या है B1, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई इसकी H1। दूसरे वाले त्रिभुज में 1/2, इसका आधार कितना है B2, और ऊंचाई है इसकी भी H1। अब देखिए 1/2 कट गया, H1 भी कट गया, अर्थात अब आपका जो सूत्र बन जाएगा वो A1/A2 = B1/B2। ये आपका सूत्र बन गया जब दोनों की ऊंचाई समान, इन दोनों की ऊंचाई समान है, तब H1 दोनों की ऊंचाई समान है, वो कट जाने के कारण अब हम लोग क्षेत्रफल के अनुपात को हम किस रूप में लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे उसके आधार के अनुपात के बराबर होता है।
तीसरा प्रकार अब हम देखने जा रहे हैं कि जब यहां पर देखिए आधार भी अलग है, ऊंचाई भी अलग है, क्योंकि त्रिभुज ही अलग अलग है, तब P1H1 B2H2 का गुणनफल पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज के अनुपात के बराबर। दूसरे में आधार अलग अलग, ऊंचाइयां सेम अर्थात H1 H1, परिणाम स्वरूप ऊंचाई समान होने पे उनके क्षेत्रफल के अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होते हैं अर्थात B1 B2। अब तीसरे वाले में प्रकार में हम देखेंगे कि इनके आधार समान हैं। देखिए अब ये एक त्रिभुज लिया हमने और एक त्रिभुज ये ले लिया हमने। अब इस अवस्था में मैंने जानबूझ के इसे समकोण त्रिभुज ले लिया। अब इसका नाम दे दीजिए ABC और आपकी नाम दे दिया मैंने D। और अगर ये 90 अंश का कोण बना रहा है तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई ABC की ऊंचाई H1 और P1 उसका आधार। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का आधार और ये ऊंचाई। अब यह अधिक कोण त्रिभुज है तो इसकी यहाँ पर आएगा ऐसा, ये उसका आपका H2 है, लेकिन आधार अभी भी B1 ही है, याद रहे B1 ही आधार रहेगा, ये नहीं आधार है इसका, ये सिर्फ आपने एक लंब बना दिया CP अगर हम कहें तो ये इसकी ऊंचाई है दूसरे त्रिभुज की अर्थात BCD की। H1 ये ऊंचाई है ABC की, दोनों की ऊंचाइयां अलग अलग दिखा रही है, ये बड़ा दिख रहा है ये छोटा दिख रहा है, लेकिन आधार BC पर ये दोनों बने हुए हैं। इस अवस्था में हम लोग क्या कहेंगे, क्या समान है दोनों का, अर्थात कॉमन है दोनों में, तो दोनों के आधार समान है, आधार समान है। अब आधार समान है, फिर से सूत्र वही लगने वाला है A1/A2 अर्थात पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। ABC पहला त्रिभुज है तो आधार उसका B1 है, ऊंचाई H1। यहाँ पर 1/2, अब इस दूसरे त्रिभुज का आधार भी B1 ही है लेकिन ऊंचाई है H2। अब 1/2 से 1/2 B1 कट गया, अब उस अवस्था में बन गया A1/A2 = H1/H2। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि अगर आधार समान है तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार से अब हम यहाँ पर दो बातें सीख रहे हैं और वो है कि आधार और अनुपात वाले जो त्रिभुज है इसको हम कैसे बनाएं और उसके क्षेत्रफल का अनुपात कैसे ज्ञात करें। तो इसमें मैंने आपको 3 बातें सिखाई है। A1/A2 अर्थात पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जब दोनों भी अलग अलग है, दोनों भिन्न, मैं लिख देता हूँ यहाँ, दोनों अर्थात H1 H and B भिन्न है, अगर अलग अलग है तो उस अवस्था में क्षेत्रफल का अनुपात होगा A1/A2 = B1 गुना H1 B2 गुना H2। पहले त्रिभुज का आधार ऊंचाई, दूसरे त्रिभुज का आधार गुना ऊंचाई का क्षेत्रफल। दूसरे में हमने यहाँ पर देखा कि दो त्रिभुज दिए, एक का नाम ABC, इसका आधार B1, बीच में ऊंचाई H1, न्यून कोण त्रिभुज है। यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज में B1 B2 इसका आधार है, H1 इसकी ऊंचाई है, अर्थात ये दोनों में आप देख रहे हैं कि H1 दोनों की ऊंचाई होने के कारण ऊंचाइयां समान है, ऊंचाइयां कट गई, बचा B1 और B2, 1/2 भी सूत्र का कट गया। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ऊंचाई समान है तो आधार के अनुपात के बराबर होता है अर्थात B1/B2। तीसरे प्रकार में देखेंगे कि अगर दोनों के आधार समान है अर्थात एक ही आधार पे दोनों भी त्रिभुज बने, जैसे एक समकोण त्रिभुज है B1 और H1 उसका आधार और ऊंचाई, ये अधिक कोण त्रिभुज है B1 और H2 इसकी आधार और ऊंचाई है। इस अवस्था में दोनों क्षेत्रफल के अनुपात में से कॉमन बात जो है B1 कट गई, बचा H1/H2 और आधार समान होने पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उनके आधार का क्षेत्रफल, उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो H1/H2 होता है। इस प्रकार से
समरूपता का पहला प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए दो त्रिभुज दिए तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात हम किस प्रकार से निकालें। अब इसके बाद मैं कुछ प्रश्न आपको दूंगा, मैं कुछ आपको हल करूंगा, आपने अपनी नोटबुक में उसे हल करने हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किताब आपने खरीदनी है। किताब में हम लोग अब 1.1 की ओर चलने जा रहे हैं। आपने इसमें से सवालों को कुछ सवाल मैं हल करूंगा, कुछ आपने हल करने, जो आपको आते हैं वो दिखाने हैं, फोटो मुझे भेजने हैं, और जो नहीं आते वो आपने मुझसे पूछने, मैं आपको बताऊंगा। परंतु हमें इन्हें सीखना है। सीखने से पहले इस नियमों को आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जो चौखट में 3 नियम मैंने लिखे, इसे याद करेंगे, लेकिन याद करते समय आकृति दिमाग में रखना जरूरी है। तो आइए हम कक्षा कार्य की सवालों को हल करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समरूपता, सर्वांग समता के बारे में बताया, और अब ये समरूपता में बढ़ने से पहले आपको मैंने 2 आकृतियों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। इसे आपने अपनी नोटबुक में एक के नीचे एक लिख लेना है कि 2 त्रिभुजों के अनुपात जो है वो क्षेत्रफलों के लिए किस प्रकार से रखे जाएंगे। आइए हम लोग 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के सवालों की ओर चले। मैंने आपको 3 प्रकार बताए, और 3 प्रकार में से आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी बातें अपने को ध्यान में लेनी है। सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल में 2 भाग पाए जाते हैं, एक आधार और एक ऊंचाई। अब यहाँ पे 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, और उस 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है वो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ये, और दूसरा त्रिभुज जो है वो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर दिया इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर ये मैं सेकंड कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये मैं थर्ड कर रहा हूँ। इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर R³ ये 6 है, PS ये भी 6 है, PR ये है 12, और आपसे कहा है कि QT निकालिए। QT निकालिए, और ये QT निकालने के लिए जो निकाल रहे हैं हम उसको मान लेंगे कि x है। अब सबसे पहले हमें ध्यान में लेना है कि हमें लेने कौन से 2 त्रिभुज। पहली बात यहाँ पे दिखाई दे रही है कि पहला लंब कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला लंब दिखाई दे रहा है। और इस लंब में ये जो लंब है ये लंब है, इस पहला त्रिभुज हो गया एरिया त्रिभुज PQR। दूसरे में अपने को क्या दिखाई दे रहा है, दूसरे में अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये त्रिभुज है P, देखिए ये ऊंचाई है और ये आधार है। इस प्रकार से ये आधार ऊंचाई, देखिए पहले इस त्रिभुज का ये आधार है और ये ऊंचाई, दूसरे त्रिभुज का ये आधार है और ये ऊंचाई है। दूसरा त्रिभुज एरिया त्रिभुज। अब इसमें हमें इस ऊंचाई को नापना है। अपन लोग इसको भी PQR ही लेंगे, इसको अपन लोग A1 बोलेंगे, इसको बोलेंगे A2। अब इस त्रिभुज में 1/2 आधार जो है वो है PR और ऊंचाई है QT। दूसरे वाले त्रिभुज में हम लोग देखेंगे 1/2, वही त्रिभुज नाम वही है, लेकिन अब की बार उसका आधार है RQ और ऊंचाई है PS। अब आप कहेंगे सर ये तो दोनों भी सेम त्रिभुज है। यस, दोनों भी सेम ही त्रिभुज है, लेकिन एक बार इसका आधार और ऊंचाई अलग अलग ली गई, दूसरी बार इसका आधार ये है तो ऊंचाई बाहर है, अर्थात अधिक कोण त्रिभुज के रूप में लिया गया। अब यहाँ पर लिखेंगे A1 A2, इसको हमने हल करना है। और इसको हल करते समय सबसे पहले अपने को ये वाला निकालना है, क्योंकि इसका अनुपात अपने को निकालने के लिए सबसे पहले ये बात ज्ञात करनी भी अनिवार्य है। तो ये बात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन लोग एरिया त्रिभुज PQR में जो बातें मौजूद है उसे लेंगे, और वो बातें हैं इसका आधार है 6 और उसकी ऊंचाई भी 6। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 गुना 6
बराबर आ गया 18 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। अब दोनों भी त्रिभुज 18 वाले हैं, अर्थात ये भी 18 है और नीचे का भी 18 आ रही है। A1 में अब लिखते जाएंगे। पी आर की माप कितनी दी हुई है? पी आर की माप है 12। क्यू टी की माप कितनी है? क्यू टी की माप हम लोगों ने अभी निकालनी है, जो एक्स मान लिखे। यहाँ पर आप देखिए इसकी माप कितनी है? आर क्यू की माप है 6 और पी एस की भी माप है 6। अब हल करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम 1/2 से 1/2 काटते हैं, 18 से 18 काटते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, अर्थात यहाँ पर 1/1 2x बटे में 6। तो ये गुणा करेंगे इधर जाएगा, अर्थात 1 गुना 6 बराबर इधर जाएगा 1 गुना में 2x, 2 इधर आएगा तो 6/2 बराबर x, 2 एकम 2, 2 3 6, x का मान आ गया 3, अर्थात x को अपन ने क्या माना? QT, QT का मान क्या? 3 इकाई। इसका माप आ गया 3। फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, और आपने जो करने में सवाल है पहला, दूसरा और चौथा। देखिए यहाँ पर ये एक ही त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। PQR की आधार ऊंचाइयां 2 स्वरूप में दिखाई दे रही है। अगर हम नीचे वाले को आधार मानते हैं, इसको अपन RQ मानते तो ऊंचाई ये दिखाई देगी, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई है PS। जब अब हम इसको आधार मानते हैं, क्योंकि ये वहाँ 12 दी हुई है, तब उसके लंब ऊंचाई बनती है TQ और PR। A1 A2 इसको मान लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को ये दोनों बातें ज्ञात करने के लिए आधार ऊंचाई पहले से मौजूद है इस अवस्था में, ये आधार और ये ऊंचाई। तो आधार ऊंचाई के हिसाब से हम लोग 2 से 6 गुना 6 में आप लिखेंगे, आधार भी 6, ऊंचाई भी 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 3 18 स्क्वायर यूनिट या इकाई। ये त्रिभुज के माप आ गए क्षेत्रफल की। तो अगर ये PQR तो ये भी PQR, दोनों भी 18 हो गए। अब माप पर बनना शुरू कर देंगे। 1/2 PR की माप यहाँ पे अपने को दिखाई दे रही है। PR की माप जो है वो PR है 12 भरी। QT निकालनी है तो QT की जगह हमने x लिख दिया, PR 6, PS 6 और 18 लिखने के बाद हम जब काटेंगे तो हमें मिलेगा इधर कुछ नहीं, अर्थात 1/1, यहाँ पे 2x और नीचे 6 मिलेगा। 6 को हम उस तरफ लेके गए तो ये 6 गुना 1 और ये 2x, फिर 2 इधर चले गए, 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6, x का मान आ गया 3, अर्थात QT का मान 3 इकाई आ गया। इस प्रकार से हमने दो त्रिभुजों के अनुपात के नियम के आधार पर एक अज्ञात ऊंचाई को ज्ञात किया दूसरे ऊंचाई आधार के आधार पर। तो इस प्रकार के कुछ सवाल आपको यहाँ पर करने हैं। अपनी किताब आपके पास मौजूद है, उस किताब में से पहला सवाल, दूसरा सवाल और चौथा सवाल, और सभी जगह जो मैंने आपको पहले सूत्र लिखा चुका हूँ, जो आपने ऑलरेडी अपने वीडियो में लिख चुके हैं, वे सब सूत्र लाइन से लिखिए और पहचानिए कि हमें कौन सा प्रकार इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपने कौन सा प्रकार इस्तेमाल किया कि आधार और ऊंचाइयाँ इसकी अलग अलग हैं, और उस आधार पे आपको इन पहले 4 सवालों को करना है। और अगर करने के बाद अपनी नोटबुक में हल करके आप उसका फोटो भेजिए ग्रुप के ऊपर, मैं उसे चेक करूंगा। जिससे जो सवाल नहीं आता वो आप मुझसे पूछेंगे, मैं उसको आपको हल करके दूंगा। इस प्रकार से हमने भूमिति पढ़ना शुरू कर दिया। पहला पाठ समरूपता का पहला भाग हमने पढ़ा, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, और एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर हम पूरी करेंगे। तो फिर से एक बार आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेहनत करें, परिश्रम करें। ज्योमेट्री एक कठिन विषय है, मेहनत करेंगे तो ही आप सीख पाएंगे, लगातार पढ़ेंगे तो ही आप सीखेंगे। जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक आपको आएगा। जिस दिन आपने भूमिति को पढ़ना छोड़ दिया, सब दिमाग में से निकल जाएगा। बारिश के दिन है, सब कुछ जल्दी से धुल जाता है, इसलिए ज्योमेट्री लगातार पढ़े, धुलने ना दे, नहीं तो फिर स्कूल खुलने के बाद आपकी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
इसके जो सवाल है, जिसके पास किताब नहीं उसके लिए मैं फ़ोटो भी डालने वाला हूँ, फ़ोटो भी आपको पोस्ट की जाएंगी। तो उस फोटो पर से आपने वो एक्सरसाइज के सवालों को नोट कर लेना है और उसे हल भी करना है।